Assalamualaikum students. Yesterday we studied something about measuring volume and we used measuring cylinder for that. Now there is an activity 8.2 which says that you can measure the volume of irregular shaped object by using this cylinder. Let me tell you how. Firstly you will fill your cylinder 1/3. आपने क्या करना 1/3 अपना cylinder fill कर लेना है and measure the volume of your liquid. Water for example. तो आपने क्या किया इसका मुझे जो समझ आ रही है इसका वॉल्यूम इज़ 40 मिलीलीटर सो आई विल से दिस इज़ V1 वॉल्यूम 1 then I will put my irregular shaped object into the cylinder and I will measure the volume again which seems to be 59 milliliter. I will say this volume V2. So what will we do to find the volume of that irregular shaped object? We will minus or subtract V1 from V2. What will we do? V2 minus V1. V2 let's suppose is 59 and V1 is 40. 59 minus 40 is equal to 19. It means our irregular shaped object volume is 19 milliliter, right? So this is how we can measure the volume of some irregular shaped object by using measuring cylinder. Now we have flasks. Flasks are basically the vessels that are used in laboratories, usually chemistry or biological laboratory. There are multiple types of flasks, for example, round bottom flask, conical flask, okay? So we use all these flasks to measure things, to measure our liquids. इनके साइजेस क्या होते हैं दे कैन बी 50 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर टू 1000 मिलीलीटर राइट. सो हम क्या करते हैं इन फ्लास्क को भी ये बेसिकली ये फ्लास्क भी जो होते हैं वो ग्रेजुएटेड होते हैं. आइदर दे हैव वैल्यूज़ इन मिलीलीटर्स और दे हैव वैल्यूज़ इन cubic centimeters. Remember milliliter is equal to cubic centimeter. 1 milliliter is equal to 1 cubic centimeter, right? सो हम फ्लास्क को क्या करते हैं मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं एंड ऑल्सो वी यूज़ फ्लास्क टू मेक डिफरेंट सोल्यूशंस. जो डिफरेंट सोल्यूशंस हमने अपनी लेबॉर्ट्री में यूज़ करने होते हैं अपने रिएक्शंस भी यूज़ करने होते हैं उनको हम प्रिपेयर करने के लिए फ्लास्क यूज़ करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली दीज आर द डिवाइसेस और दीज आर द वेसल्स विच आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम एंड आर यूज टू प्रिपेयर द सोल्यूशंस. Right. Next one and which is actually the last one, it is pipette. Pipette basically क्या है ये आपको नज़र भी आ रहा है डायग्राम में. ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप होता है. ठीक है. इसके ऊपर भी आपके मार्क्स नज़र आएंगे डिफरेंट. यूजली ये 10 मिलीलीटर का होता है अप टू 25 मिलीलीटर हो सकता है. ठीक है. या तो ये ग्लास का होगा या फिर ये प्लास्टिक का बना हुआ होगा. How you made the volume with this pipette is very interesting. What you do is that you put this end, this one, this end into your mouth. एक आपने लेना है. ठीक है. एक पिपेट लेना है उसका एक एंड आपने अपने मुंह में डालना है. यू हैव टू टेक इट इनटू योर माउथ एंड यू हैव टू पुट योर थंब अलोंग विद योर माउथ. आपने मुंह में अगर इसको लिया ठीक है और फिर आपने बिल्कुल अपना थंब क्या करना है पास रखना है. नाउ व्हाट विल यू डू यू विल सक इट. आप अपने यू विल सक इट थ्रू योर माउथ यू विल सक इट थ्रू योर लिप्स. आप उसको सक करोगे. किसी भी आपने फ्लास्क में लिक्विड लिया था उस लिक्विड को आप सक करोगे थ्रू दिस पिपेट तो आपके जो लिक्विड है वो इस पिपेट में आ जाएगा. अब आपने क्या करना है इतना भी सक नहीं करना कि इट गोज़ टू इन योर माउथ. आपने इतना सक करना है कि आपको रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाए. इसके ऊपर काफ़ी सारा डिस्टेंस खाली होता है. ठीक है. ताकि आपको ये कोई नुकसान ना पहुंचाए. फिर आपने क्या करना है जैसे ही आपने सक करना है आपने जैसे ही उसको मुंह से हटाना है तो फ़ौरन आपने उसके ऊपर थंब रख देना है. क्या करना है मुंह से जैसे ही हटाएंगे सक कर लिया लिक्विड पिपेट के अंदर आ गया. अब जैसे ही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई लेट्स सपोज आपने 8 मिलीलीटर लेना था आपने 8 मिलीलीटर ले लिया. नाउ व्हाट विल यू डू as soon as you will remove the mouth you will put the thumb on the opening. जैसे ही आप थंब से उसको प्रेस करो क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो वो लिक्विड इस इनलेट से दोबारा बाहर निकल जाएगा. बट जैसे ही आप उसके ऊपर थंब रखोगे थंब रखते जाओगे इस एंड के ऊपर. थंब किस पे रखना है इस एंड के ऊपर जहाँ से सक किया था. जैसे ही आप उसको थंब रखोगे यहाँ से लिक्विड निकलना बंद हो जाएगा. ठीक है. इट्स नॉट मैजिकल बेसिकली बट इट इज़ रिलेटेड टू प्रेशर. जब हम लैब में जाएंगे तो इंशाल्लाह I'll show you these instruments
I'll show you these vessels and devices. तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरह से हम पिपेट से लिक्विड को सक करके वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं. फिर आपने एक दफ़ा वॉल्यूम मेजर कर लिया, लेट्स सपोज आपका 8 मिलीलीटर आ गया. अब आपने जिस भी चीज़ में डालना है, किसी फ्लास्क में डालना है, किसी डिश में डालना है, तो व्हाट विल यू डू, आप इसको उसके ऊपर रखोगे, इस फ्लास्क के ऊपर इसको, और थंब छोड़ दोगे. जैसे ही आप थंब छोड़ोगे तो यहाँ से आपका वाटर रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा या फिर लिक्विड रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा. सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट पिपेट. इंशाल्लाह कल हम करेंगे एक्सरसाइज. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.